नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि काराकांश कुंडली कैसे बनाई जाती है? देखिए, जैमिनी पद्धति एक अलग पद्धति है पराशर पद्धति के अनुरूप। इस पद्धति से काराकांश कुंडली का विधान आया है, साथ ही साथ स्वांश कुंडली का भी विधान आया है अपने फलित ज्योतिष में। तो आइए समझते हैं कि काराकांश कुंडली बनाने की विधि क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है, साथ ही साथ स्वांश कुंडली क्या है, इस विषय पे भी चर्चा करते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं आपको बताता हूँ कि काराकांश कुंडली और साथ ही साथ स्वांश कुंडली जो जैमिनी पद्धति का एक हिस्सा है, उसे कैसे बनाया जाता है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि काराकांश कुंडली बनाने की विधि क्या है और स्वांश कुंडली बनाने की विधि क्या है। देखिए, काराकांश बनाने की कुंडली बनाने से पहले कुछ विषयों पे हमको बात करना होगा, कुछ तथ्यों पे हमको बात करना होगा। देखिए, सर्वप्रथम बात करते हैं कारक के विषय में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पराशर मेथड में सूर्य जो है वो पिता के कारक हैं, बृहस्पति जो है वो संतान के कारक हैं, शुक्र जो है वो पत्नी के कारक है। पर जैमिनी पद्धति उस पद्धति से बिल्कुल भिन्न पद्धति है। यहाँ पे कारक जो है वो सर्टेन ऑफ डिग्री पे जाके कोई ग्रह कारक बनते हैं उस कुंडली के अंदर। उस कुंडली के तात्कालिक कारक कह सकते हैं। तो समझते हैं कि कारक कैसे निकाला जाता है। तो जैसे इसमें जब चर्चा आती है तो इसमें 7 कारक की चर्चा आती है। कोई कोई ज्योतिषी इसे 8 कारक से भी लेते हैं, पर हम यहाँ पे 7 कारक की ही चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जो कारक में आता है उसे आत्म कारक कहते हैं। उसे आत्म कारक कहते हैं, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री है आपके कुंडली के अंदर जिस प्लैनेट का, वो ग्रह आत्म कारक कहलाएगा। सेकेंड जो हाईएस्ट डिग्री पे प्लैनेट है आपके कुंडली के अंदर, उसे आमात्य कारक कहते हैं। और तीसरे नंबर पे जो कुंडली में आपके ग्रह हैं डिग्री वाइज में, उसे भातृकारक कहते हैं। और चौथे नंबर पे जो डिग्री में आते हैं आपके कुंडली के अंदर ग्रह, उसे मातृकारक करते हैं। और 5वें नंबर पे जो ग्रह आते हैं जो डिग्री वाइज देखा जाता है, उसे पुत्रकारक कहते हैं। और 6ठे नंबर पे जो ग्रह आते हैं उसे ज्ञातिकारक कहते हैं। और 7वें नंबर पे जो ग्रह आते हैं, जो सबसे लोएस्ट डिग्री है आपके कुंडली के अंदर प्लैनेट का, उसे दारा कारक कहते हैं, जिससे पत्नी का विचार किया जाता है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आत्म कारक से आत्मा का विचार किया जाता है, जहां उसकी आत्मा बसती है। और आत्मा कुंडली के अंदर 159 भाव को बोला गया है, जो आपके प्रथम भाव है, पंचम भाव है और साथ ही साथ नवम भाव है। इसी तरह अगर हम देखें आमात्य कारक, जिसे हम आमात्य कारक बोलते हैं, उसे कार्य क्षेत्र के लिए देखा गया है। तो इसे हम लोग द्वितीय भाव से विचार करते हैं जैमिनी ज्योतिष के अंदर। देखिए, द्वितीय भाव जो है वो कर्म का पंचम है और साथ ही साथ 6ठे भाव का नवम भाव होने के कारण इसे आजीविका से लेके देखा गया है। अब यहाँ पे भातृकारक के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भातृकारक का मतलब होता है तीसरा भाव, मतलब भाई का विचार। तो इसे तीसरे भाव के कार तत्व से लिया गया है। मातृकारक जो है उसे चौथे भाव के कार तत्व से लिया गया है, जिसे मातृकारक कहते हैं। और पंचम स्थिति में जो ग्रह आते हैं उसे पुत्रकारक कहते हैं, उसे पंचम भाव से लिया गया है। ज्ञातिकारक जो है 6, 8, 12 भावों से जो लिया हुआ भाव है, उसे ज्ञातिकारक कहते हैं। और सबसे लोएस्ट डिग्री ऑफ द प्लैनेट है दारा कारक, उससे पत्नी का विचार किया जाता है। तो हम लोग जैमिनी ज्योतिष में इन्हीं आधार पे, इसी सर्टेन ऑफ डिग्री के आधार पे कारकों का विभाजन हुआ है। हमें ऐसे ही देखना चाहिए जैमिनी ज्योतिष के अंदर। तो आज हम बात करते हैं कि आत्मकारक ग्रह आपके कुंडली में कैसे निर्धारण होगा कि ये आत्मकारक ग्रह हैं आपके। देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको, ये जो आपकी कुंडली के अंदर आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलिए और जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द प्लैनेट है, मतलब 30 डिग्री का एक ग्रह होता है। अगर 30 डिग्री के सबसे करीब का जो डिग्री है उसमें कोई ग्रह हैं तो वो आत्मकारक कहलाएंगे। और उसी आत्मकारक को आप देखें कि नवांश कुंडली में वो कहाँ की राशि में गए हैं।
अगर मान के चलिए कि बुध आपके कुंडली में आत्मकारक ग्रह है और नवांश में जाकर के वो मीन राशिगत विद्यमान है, तो आपका कारकांश कुंडली जो है वो मीन लगन का हो जाएगा। और जो D1 चार्ट के अंदर ग्रह है उस ग्रह को आपको उसी मीन लगन के आधार पे लिखना होगा। यही आपकी कारकांश कुंडली बताती है। ठीक है, तो इसे हम एक पत्रिका के माध्यम से समझते हैं कि ये पत्रिका जो है वो कैसे आत्मकारक के ऊपर काम करती है और काराकांश के ऊपर काम करती है। देखिए ये पत्रिका जो है 28 अगस्त 1978 का है, रात के 12 बजे का जन्म है इनका। अब इस पत्रिका में आप देखें बुध जो है वृषभ लगन की ये पत्रिका है और वृषभ लगन की पत्रिका में लग्नाधिपति शुक्र जाके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, सप्तमेश मंगल और साथ ही साथ राहु के साथ। तो इसमें हमको उस विषय पे चर्चा तो करना नहीं है, विषय पे आते हैं। विषय जो है हम लोग का जो आत्मकारक निर्धारण कैसे किया जाए। देखिए आत्मकारक ग्रह यहाँ आप देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट डिग्री जो ग्रह का है उसमें बुध आता है, जो तृतीय भाव में गुरु के साथ विद्यमान है। गुरु 4 अंश 45 कला पे है, वहीं बुध जो देखें वो 26 अंश 50 कला पे है। इसके बाद के जो ग्रह हैं वो 26 अंश 38 कला पे शुक्र आते हैं। तो बुध इनके आत्मकारक ग्रह हुए। तो देखिए आत्मकारक ग्रह बुध जो है वो नवांश में जाके मीन राशिगत अष्टम भाव में विद्यमान है। तो यहाँ पे हम अष्टम भाव को ही लग्न मानेंगे, मीन लग्न मानेंगे। और मीन लग्न के हिसाब से सारे ग्रह जो D1 चार्ट में थे उसको यथावत आपको लिख देना है या बना देना है। तो इससे आपका कारकांश कुंडली निकल के आएगा। देखिए मीन लगन जब हम बनाते हैं तो लग्न में ही केतु विराजमान है, चौथे भाव में चंद्रमा विराजमान है, वहीं पंचम भाव में उच्च के गुरु बुध के साथ विद्यमान है। सूर्य और शनि की युति छठे भाव में है और सप्तम भाव में राहु मंगल और शुक्र की युति है। तो देखिए कारकांश कुंडली कितना आसान है बनाना। आप इसे या तो आपके पास कॉमन सॉफ्टवेयर है मोबाइल वाला तो उससे भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ इसे आप किसी लैपटॉप वाले सॉफ्टवेयर से जैसे पराशर हो या जे हो रहा हो उस पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ द प्लैनेट जो आपके चार्ट में है वही आत्मकारक कहलाए। अब बात करते हैं कि स्वांश कुंडली कैसे बनाया जाता है। देखिए सेम कंडीशन है, जो आत्मकारक ग्रह जिस नवांश में गए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि बुध जो है इस पत्रिका में आत्मकारक ग्रह है और नवांश में ये मीन राशिगत विद्यमान है अष्टम भाव के अंदर। तो मीन लगन की कुंडली बनेगी और नवांश में जो ग्रह जैसे यथावत हैं उसी तरह से ये ग्रह यथावत हो जाएंगे, इसे ही स्वांश कुंडली कहेंगे। तो कारकांश कुंडली और स्वांश कुंडली बनाने की मैंने विधि आसान तरीका आपको बताया। तो इसके और फलित के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसे फलित में कैसे यूज किया जाता है। तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ चैनल में, और मैं आपको ऐसे ही ज्योतिष के और भी नए नए सूत्र साझा करता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।